मैं वो लिस्ट निकाल लूँ पहले। तो कल क्या हुआ कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया यहाँ कुंभ में। सेकेंड टाइम तो फोन चोरी हुआ। उस चीज़ पे मैं थोड़ा रिफ्लेक्ट कर रहा था, तो मुझे थोड़ा ऐसे लगा कि मेरी केयरलेसनेस की वजह से ही ऐसा हुआ है। तो मैंने मैम से थोड़ा इस बारे में डिस्कशन करना चालू किया, और फिर जो मेरे काले चिट्ठे खुले उसके उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि केयरलेसनेस एक एस्पेक्ट में हो नहीं सकती। केयरलेसनेस है तो फिर पूरी पर्सनैलिटी में है, अदरवाइज नहीं है। तो आपको जो इसमें ऐड करना होगा लिस्ट में, आप साइमल्टेनियसली कर लेना। मैं बस वो चिट्ठा पढ़ देता हूँ। तो मेरे को पता चला कि आई एम केयरलेस इन हैंडलिंग गैजेट्स। मनी। मैं 2-3 ईयरफोन खो चुका हूँ, 2 फ़ोन खो चुका हूँ, पावर बैंक खो चुका हूँ। आई एम केयरलेस इन हैंडलिंग मनी। मैं कोई चीज़ कंपेयर करके नहीं खरीदता हूँ, ऐसी कुछ भी उठा के ले आता हूँ। किसी को पैसे दे के ऐसे बहुत ऐसे लेके भाग जाते हैं। फिर मैंने सैलरी स्लिप कब से नहीं देखी अपनी। कई बार एक्सेस क्वांटिटी में चीज़, मतलब इकोनॉमी का फैक्टर नहीं है उस परचेजिंग का, जो भी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं है। हाउस होल्ड चीज़ों में मैं बहुत केयरलेस हूँ। पंखा, बिजली ऑन करके भूल जाता हूँ, दरवाज़ा बंद करना भूल जाता हूँ, टीवी ऑन करके छोड़ देता हूँ, दूध कई बार निकल जाता है, वॉशिंग मशीन में कपड़े डालना भूल जाता हूँ, और वॉशिंग मशीन का दरवाज़ा बंद करना भूल जाता हूँ। और फिर कहते हैं वॉशिंग मशीन चल नहीं रही। हाँ, फिर ये भी बोलता हूँ। तो फिर रिलेशंस मेंटेन करने में मैं केयरलेस हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं करता हूँ रिलेशंस को, फ़ोन नहीं करता हूँ किसी को, हाल चाल नहीं पूछता किसी के ज़्यादा। वो बेशक मेरे अंदर थोड़ी वो फीलिंग रहती है सबके लिए, बट वो उतना एक्सप्रेस नहीं करता। अपनी बॉडी को लेके बहुत केयरलेस हूँ। अभी 2-3 साल पहले पता चला था कि मेरी एक ही किडनी है बचपन से, बट बावजूद उसके लाइफस्टाइल पे कोई ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं है। सोने का कोई पैटर्न नहीं है, खाने का कोई पैटर्न नहीं है, एक्सरसाइज का कोई पैटर्न नहीं है। ऐसे ढुल जाती है, दिन निकल जाता है ऐसे ही। तो उसके बाद जो मेरे रूटीन कमिटमेंट्स हैं उसमें मैं बहुत केयरलेस हूँ। छोटी छोटी चीज़ें बोल तो देता हूँ, बट करता नहीं हूँ, भूल जाता हूँ। हाइजीन को लेके 2 एस्पेक्ट्स हैं, पर्सनल भी और प्रोफेशनल। मतलब जो मेरे आसपास का जो हाइजीन होता है वो पर्सनल में, जैसे मैं कच्चा कई बार 2-3 बार पहन लेता हूँ। एक टी शर्ट को मैंने यात्राओं में 1 महीने तक पहना है। नहाता नहीं हूँ कई बार 2-2 3-3 दिनों तक। बाल बढ़ गए तो बढ़ गए, कई बार दाढ़ी बढ़ गई, कट गई, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें ग्रूमिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो फिर मेरे आसपास का जो जैसे बेडशीट है, सफाई है आसपास की, कचरा डालना है, ये है वो, तो उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा मेरा विशेष रुचि नहीं है, ध्यान नहीं है, रुचि नहीं है। और ऑफिस का भी जैसे कई बार कोई काम है जो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तुरंत करना है, तो हो सकता है मैं कहीं पे वो प्रोक्रेस्टिनेट थोड़ा करता हूँ उस मामले में। ऑफिस का हो या कोई दूसरा भी काम हो। तो ये चिट्ठा निकल के सामने आया कि मतलब कि, और मतलब मुझे बड़ी शर्म आई अपने ऊपर। और मुझे सच में मतलब ऐसे धक्का सा लगा कि मतलब इतना ज़्यादा केयरलेस इंसान मैं हूँ। बट उसके साथ साथ मेरे दिमाग में फिर एक क्वेश्चन आया, वो जिसके लिए मतलब मैं ये थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि इतना केयरलेस इंसान के साथ
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही कुछ अमाउंट हो गया। आप क्यों उससे इतना मतलब व्हाई डू यू लव हिम बेसिकली? तो दैट इज द वन क्वेश्चन विच आई नीड आंसर। तो उसका आंसर आप ही मुझे दो। ओके, आई विल आंसर लाइक दिस ओके। कि ये जितने भी आपने अभी केयरलेसनेस के वो बताए ना कॉलम्स, ये ऑलमोस्ट सभी में होते हैं। सभी मोस्टली बॉयज में होते हैं, जैसे मेरे बेटे में भी है। मेरे आसपास मेरे जीवन में जितने भी पुरुष रहे हैं उन सब में भी ये गुण मोर और लेस रहे हैं, और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनमें ये गुण नहीं होते हैं। बट उनमें फिर वो गुण भी नहीं होते हैं व्हाट अ वुमन वांट। व्हाट अ वुमन वांट्स, शी वांट रिस्पेक्ट, शी वांट ऑनेस्टी, शी वांट एक्सप्रेशन अबाउट थिंग्स। तो उनमें वो गुण भी नहीं होते हैं। तो क्योंकि आप ऑनेस्ट हो अपने लिए, दूसरों के लिए, आप सिंपल हो, आप एक्सप्रेसिव हो, यू रिस्पेक्ट एवरीबडी अराउंड यू, तो इट मेक्स यू लवेबल। ये बाकी जो गुण है केयरलेसनेस, ये पर्सनल हाइजीन, ये दिस एंड दैट, ये सभी में पाए जाते हैं। बट जो दूसरे लोग होते हैं उनमें वो भी नहीं पाए जाते हैं। नीदर दे आर ऑनेस्ट अबाउट देमसेल्व्स, नॉट अबाउट देयर रिलेशनशिप्स, नीदर दे आर रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स देयर रिलेशनशिप्स और अबाउट एनीथिंग। सिंपल नहीं हो पाते, शो ऑफ बहुत ज़्यादा रहता है चीज़ों का, हम्बल नहीं हो पाते। सो these things make you different from others, and I learn so many things from you, क्योंकि ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में जितनी चीजें हैं उसका ऑपोजिट मैं हूँ। तो हाँ, मतलब आप तो हाँ, हर चीज में बहुत स्मार्टली कैलकुलेटिव। हाँ, मैं टोटली ऑपोजिट हूँ। बट बात क्या है कि आई एम नॉट सिंपल एज यू आर, आई एम नॉट हम्बल एज यू आर, आई एम लर्निंग फ्रॉम यू, and for this learning I'm with you. बट मुझे शर्म आ रही है खुद के ऊपर। हाँ, इट्स ओके, आनी चाहिए। तो आपको थोड़ा वो हैबिट्स चेंज कर सकते हैं तो हाँ, कीजिए, मतलब अदरवाइज नहीं कर सकते हैं तो मतलब अब मैं क्या बोलूं। बात तो सही है, जो जितनी भी लिस्ट है आई एग्री विद इट। हाँ, बट बात ये भी सही है कि यू हैव दैट जो दूसरों के अंदर लैकिंग है, बेसिक रिस्पेक्ट, बेसिक ह्यूमैनिटी, बेसिक सिंप्लिसिटी, बेसिक लव यू आर गिविंग, यू आर वेरी वेरी मच गिविंग। क्योंकि मुझे थोड़ा मतलब ये सब पढ़ के धक्का इसलिए लग रहा है कि फिर मैं रिस्पॉन्सिबल कहाँ हूँ। मतलब जब और की सारी बातें सही हैं, फिर तो छोटी से लेके बड़ी तक सारी चीज़ों में मैं सुबह से शाम तक केयरलेस ही हूँ, फिर मैं रिस्पॉन्सिबल कहाँ हूँ। हाँ, क्योंकि वो तो एक पर्सनालिटी ट्रेट कह लो उसे या कुछ, वो तो एक कॉमन ही फैक्टर है सब में। बट अनकॉमन भी तो मैंने बातें कही ना कि अनकॉमन क्या है, सिंप्लिसिटी है, ऑनेस्टी है, लव है, गिविंग नेचर है, हम्बलनेस है, दैट इज अनकॉमन एंड इट इज यू, इट इज अ पार्ट ऑफ यू, सो दैट्स व्हाई।